बात है जनवरी 2013 की, जब कुछ लोग बीच पर काम कर रहे होते हैं और उनको कुछ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो लोग पास जाकर उसे देखते हैं तो वो एक बूढ़ा सा दिखने वाला इंसान था जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी और वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। और वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर वो जो आदमी जवाब देता है वो किसी की समझ में नहीं आता, बिकॉज़ वो कोई और ही लैंग्वेज बोल रहा था। तो वहाँ पर जो भी लोग थे वो उसे उठाकर घर लेके जाते हैं, खाना-पीना देते हैं, नहलाते हैं और कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। और फिर से जब उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में कुछ और बोल रहा होता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग सोचते हैं कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि हमें एक ऐसा आदमी मिला। उसके बाद पुलिस जब उस बूढ़े इंसान से पूछती है तो उसके बाद जो उसने स्टोरी बताई है उस पर किसी को यकीन नहीं था। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरा नाम एल्वरांगा है, मैं मेक्सिको में रहता था और आज से लगभग 1 साल पहले मैं अपने दोस्त कोर्डोबा के साथ हमेशा की तरह रोज़ की तरह फिशिंग करने के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में अपनी छोटी सी बोट के साथ उतरा था। सही चल रहा था, लेकिन अचानक से हमारा प्लान था कि एक दिन में हमें मछली पकड़कर वापस आना है, लेकिन बीच में ही मौसम खराब होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। इसका जो दोस्त था उसका नाम कोर्डोबा था, वो भी इसके साथ मछली पकड़ने गया था। बोट थी वो काफ़ी छोटी थी और समुद्री तूफान आने के कारण वो समुद्र में बहुत दूर तक जा चुकी थी और इन्हें डायरेक्शन का भी पता नहीं था कि अब हम समुद्र के किस हिस्से में हैं। के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब पानी में डूब चुके थे या फिर पानी से खराब हो चुके थे। इसी बोट में काफ़ी पानी भर चुका था जिससे ये बाहर निकालते हैं, कुछ मछलियाँ भी आ गई थी, उन्हें भी बाहर फेंकते हैं और वेट करने लगते हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए इनकी कंपनी के जो लोग हैं वो ज़रूर आएंगे। पूरे 2 दिन तक ये लोग वापस समुद्र से नहीं लौटते हैं तो उनके जो कंपनी वाले थे वो एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। समुद्र के काफ़ी दूर तक इनको ढूंढा जाता है लेकिन इनका कोई पता नहीं चलता है, बिकॉज एक जो लिमिट थी ढूंढने की ये इससे भी बहुत आगे जा चुके थे। और ऐसे में जब 2-3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और ये लोग नहीं मिले तो कंपनी सोचती है शायद ये समुद्री तूफान में मारे गए हैं और इस तरीके से वो सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं। सो अब कोर्डोबा और ये एल्वरांगा दोनों दोस्त बिल्कुल अकेले थे बीच समुद्र में। और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, ये दोनों केवल इस छोटी सी बोट में रहते हैं और जो कुछ ये खाना वाना लाए थे वो भी अब खत्म हो चुका था। और यहाँ से स्टोरी और भी क्रेजी हो जाती है। कोर्डोबा और एल्वरांगा दोनों दोस्तों ने मिलकर अब सर्वाइव करना स्टार्ट किया। वो दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करते, भले उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, कई बार वो हाथ डाल के ही मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे और भी छोटी छोटी ट्रिक्स वो यूज़ करते थे जिससे वो मछली पकड़ पाएँ। लेकिन पूरे दिन में कभी 2 मछलियाँ, कभी 3 मछलियाँ ही वो पकड़ पाते थे और इसी तरीके से वो सर्वाइव कर रहे थे। अब हफ्तों से महीनों का टाइम हो चुका था, ये दोनों उस छोटी सी बोट पर अकेले थे और इतने 1-2 महीने हो चुके थे लेकिन इन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाया। कंडीशन लगातार बुरी होती जा रही थी। इमेजिन कर सकते हो कि पूरे 2 महीने गुजारना एक छोटी सी बोट के अंदर, वो भी बिना किसी से बात किए हुए, और हमेशा ये डर लगा रहता था कि शायद आज हमारा लास्ट दिन हो। कई बार जो समुद्री पक्षी होते हैं वो एल्वरांगा की बोट पर आके बैठ जाते थे और ये उन्हें ही मार के खाया करते थे। एक समुद्री पक्षी को मारकर जब एल्वरांगा का दोस्त कोर्डोबा उसे खाता है तो उस पक्षी ने उस टाइम पर शायद कोई स्नेक खाया हुआ था जिसका पॉइजन उस पक्षी में भी था, और क्योंकि ये कोर्डोबा उस पक्षी को खा लेता है तो उसकी वजह से कोर्डोबा बीमार पड़ जाता है। अब काफ़ी हफ्तों तक कोर्डोबा बीमार रहता है और फिर एक दिन फाइनली वो मर जाता है। एल्वरांगा और कोर्डोबा ने इसी बोट पर काफ़ी महीने गुजार लिए थे, उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उन्होंने एक ये तय किया था कि अगर हम में से कोई भी एक मर जाता है तो दूसरा उसकी बॉडी को नहीं खाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती थी, उन्हें लग रहा था। तो ऐसे में यही सही होगा कि जो मर जाएगा उसकी लाश को हम समुद्र में ही फेंक देंगे। लेकिन एल्वरांगा के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। उसके फ्रेंड कोर्डोबा की मौत हो चुकी थी काफ़ी दिनों तक, तो वो उस बोट पर ही उसकी लाश को रहने देता है, उससे बातें करने लगता है। फाइनली एल्वरांगा समझ आता है कि अब टाइम आ चुका है अपने दोस्त को अलविदा कहने का, और वो फाइनली कोर्डोबा की लाश को समुद्र में फेंक देता है और इसके साथ ही उसका ह्यूमैनिटी के साथ जो रिलेशन था वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है और अब सिर्फ एल्वरांगा उस बोट पर अकेला था। अब 2 महीने से 4 महीने, 6 महीने इस तरीके से टाइम बीतता जा रहा था और उस छोटी सी बोट पर एल्वरांगा था। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई उसे देखता नहीं था। कई बार समुद्र में जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप होती हैं वो गुजरती थी, लेकिन उनमें क्या होता है कि क्रू मेंबर्स बहुत ही कम होते हैं और कई बार वो शिप एल्वरांगा की बोट से काफ़ी दूर होती थी, तो ये जब उनको आवाज़ देता भी था तो वो लोग नहीं सुन पाते थे और उसके सामने से ही वो शिप गुजर जाती थी। अब धीरे धीरे एल्वरांगा ने भी इसको ही अपनी ज़िंदगी मान लिया था, पर डेफिनेटली उसने हार नहीं मानी।
जिस दिन एक पक्षी, उस दिन एक पक्षी, 2 पक्षी, इसी तरीके से वो खाता रहता था और उसी बोट में पड़ा रहता था। आई थिंक फिजिकली से ज़्यादा मेंटली एल्वरांगा के लिए चैलेंजेस बढ़ गए थे, बिकॉज आप खुद को इमेजिन अगर उस सिनेरियो में करोगे कि आप एक छोटी सी बोट में हो, पूरा दिन समुद्र से घिरे हो, बारिश है, धूप है और आपके साथ कोई है भी नहीं बात करने के लिए, तो वो वन ऑफ द वर्स्ट सिनारियोज है। और इस तरीके से फाइनली 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था जब एल्वरांगा उस बोट में था। उसकी बॉडी बिल्कुल पतली हो चुकी थी, विटामिन्स की कमी हो चुकी थी, शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो बिल्कुल कोई 30-35 साल का नहीं बल्कि 80 साल का बूढ़ा नजर आने लगा था। और ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुम गूगल कर सकते हो, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। फाइनली एक दिन एल्वरांगा जब सो रहा था और जैसे उसने आंखें खोली, उसको कुछ नए पक्षी दिखाई दिए जो कि समुद्री पक्षी नहीं थे। और जैसे ही वो उठा और उसने सामने देखा, सामने एक बीच था। जैसे ही उसकी बोट उस बीच के करीब पहुंचती है तो वो छलांग लगा देता है और तैर कर अपनी पूरी कोशिश करता है, तैर कर पास जाता है और इस तरीके से वो उस बीच पर आता है और इस तरीके से वो उन लोगों को मिलता है। बाद में जो वहाँ पर बोट मिली थी एल्वरांगे के पास, वहाँ पर पुलिस उस नंबर से कॉल करके पूछती है मेक्सिको में, क्या आपका कोई ऐसा आदमी था जो काम करता था और 1 साल पहले वो गायब हुआ हो। ये नंबर से वो मालिक कंफर्म करता है कि सच में एल्वरांगा उनके यहाँ काम करता था और उन्होंने सोचा कि ये समुद्री तूफान में मारा गया हो, तो इसलिए सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। इसके बाद एल्वरांगा के काफ़ी सारे टेस्ट हुए, बिकॉज कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस दिन से एल्वरांगा मछली पकड़ने गया था और जिस दिन मिला, इसके बीच में हुए थे पूरे 438 दिन। सो काफ़ी और फाइनली ये प्रूफ हो गया कि सच में एल्वरांगा ने 438 दिन अकेले एक छोटी सी बोट में समुद्र में गुजारे हैं। और जैसे ही ये स्टोरी बाहर आई तो मीडिया में काफ़ी खबरें इसके बारे में छपी हैं। तरीके से एंड होती है एल्वरांगा की 438 डेज की सर्वाइवल स्टोरी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके के और कंटेंट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।